शिव कथा कहती है आत्मा लिंग है और उस आत्मलिंग को जिस दिन हमने जान लिया, हम कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाते हैं, जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं, भगवान का भजन करने जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं क्यों कहते हैं कि लोग कि गुरुजी एक लोटा जल और सारी समस्या का हल, ऐसे कैसे हो सकता? कैसे हो सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल ऐसे होता है। घर से जब हम जल लेकर चलते हैं तो भगवान देवादिदेव महादेव के पास में भरोसा लेकर जाते हैं, विश्वास लेकर जाते हैं। ये आत्मलिंग जब शिवलिंग के सामने जाता है और आत्मलिंग और शिवलिंग के बीच में जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल चढ़ता है, वो आत्मलिंग और शिवलिंग के विश्वास को, भरोसे को दृढ़ कर देता है। फिर दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं रहता जो आप कर नहीं सकते। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे, फिर वो कार्य पूर्ण होता ही, वो कार्य सफल होता ही। एक सुंदर चरित्र, उधर आवाज नहीं जा रही है भाई, आप आवाज खोल रहे हो परंतु वो गूंज रही है, उसको ढीले कम करो क्योंकि वैसे ही वो हॉल है ना, तो गूंज रही है। और आवाज को क्लियर करो, और इधर साइड में आवाज नहीं जा रही। तुम्हारे लड़कों को भेजो उधर सुनने के लिए। उधर भी नहीं आ रही है क्या? उधर भी लड़कों को भेजिए। शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव को रामचरितमानस में विश्वास कहा, और जब व्यक्ति के जीवन में विश्वास प्रबल हो जाता है, भरोसा दृढ़ हो जाता है, तो उसका कार्य अपने आप सफल होना प्रारंभ हो जाता है। अपने आप वो कर्म भी करता है, मेहनत भी करता है, परिश्रम भी करता है, और शिव पर भरोसा कर कर आगे भी बढ़ता है। पर कभी कभी ऐसा योग भी बन जाता है कि हम मंदिर जाते जाते, भगवान का दर्शन करते करते, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, भजन करते करते, कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि हमारा मन, एक दिन ऐसा होता है कि अब मंदिर नहीं जाऊं तो अच्छा, बहुत दिन हो गए। रोज कथा सुनते हो, प्रतिदिन कथा को श्रवण करते हो, और कभी कभी मन ऐसा भी कर जाता है कि अब 2-4-8 दिन अभी जरा मैं अभी कथा नहीं सुनूंगी, अभी मैं सीरियल देखूंगी, नाटक देखूंगी। कभी कभी मन करता है। रोज ही तो सुनते हैं, प्रतिदिन तो श्रवण करते हैं। तो अब मैं कथा ना सुनकर मैं नाटक देखूंगी, सीरियल देखूंगी। आवाज गूंज रही है, खींच के बोलना पड़ रहा है, आवाज को क्लियर करो आवाज। कभी कभी मन कर जाता है ऐसा कि अब मैं, इतने दिन मैंने कथा सुन ली है, इतने दिन मैं मंदिर चली गई हूँ, इतने दिन मैंने सत्संग कर लिया, इतने दिन मैंने कीर्तन कर लिया है, इतने दिन मैंने मंत्र जाप कर लिया है, इतने दिन मैंने नाम जाप कर लिया है, अब मैं थोड़े दिन नहीं करूंगी। क्यों? कभी आपने विचार करा कि ऐसा मन में भाव क्यों आ जाता है?
किस लिए आ जाता है? गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और ईश्वर में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु का काम है आपको मंदिर तक भेजना। गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना। गुरु का काम है आपको शंकर के मंदिर तक भेजना। गुरु का काम है आपको कथा तक भेजना। गुरु का काम है आपको भजन तक भेजना। गुरु का काम है आपको मंदिर तक भेजना। और परमात्मा का काम क्या है? भगवान का काम क्या है? बिल्कुल इसके विपरीत। गुरु क्या करेगा? माला पकड़ाएगा। भगवान क्या करेगा? माल पकड़ा के माला छुड़ा देगा। गुरु क्या करेगा? मंदिर पहुंचाएगा। भगवान क्या करेगा? मंदिर से दूर हटाएगा। भगवान क्या करेगा? तुम्हें मंदिर से दूर भगाएगा। क्यों? अगर यह मंदिर आता रहेगा तो मुझे देते रहना पड़ेगा, इसलिए इसको एक बार में इतना दे देता हूं कि ये व्यस्त हो जाएगा, इतना व्यस्त हो जाएगा कि मंदिर आना छोड़ देगा तो मैं इसको देना छोड़ दूंगा। और गुरु क्या कर रहा है? मंदिर जा। गुरु क्या कर रहा है? एक लोटा जल चढ़ा। गुरु क्या कर रहा है? माला पकड़। गुरु क्या कर रहा है? कथा सुनो, रोज सुनो, 15 मिनट सुनो, 5 मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, पर प्रतिदिन कथा सुनो, ये गुरु कह रहा है। और भगवान क्या कर रहा है? इसको आज ऐसी फिल्म में उलझाऊंगा कि आज की कथा पूरी इसकी छुड़ा दूंगा। कथा छूटी, वो कहते हैं ना, तू बोला मैं चला, विक्रम बेताल। कथा छुड़ा। गुरु मंदिर भेज रहा है, गुरु शिवालय तक भेज रहा है, गुरु परमात्मा के पास भेज रहा है, गुरु सत्संग में भेज रहा है, गुरु परमात्मा की भक्ति में भेज रहा है। और परमात्मा मंदिर को छुड़ा रहे हैं, माला छुड़ा रहे हैं, सत्संग छुड़ा रहे हैं, भजन छुड़ा रहे हैं। अगर ये भजन करता रहेगा, सत्संग करता रहेगा, नाम जाप करता रहेगा, स्मरण करता रहेगा तो मुझे देते रहना पड़ेगा। वो छुड़ा रहा। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात को याद रखना अपनी जिंदगी में, कितनी भी उलझन जिंदगी में आ जाए और कितनी भी दौलत जिंदगी में मिल जाए, आप शंकर भगवान के मंदिर जाना मत छोड़ना। वो तुम्हारी उलझन मिटाना नहीं छोड़ना। वो तुम्हें सुख भी देगा, आनंद भी देगा, खुशियां भी देगा, सारा वैभव भी देगा, सब कुछ प्रदान करेगा और तुम्हारे जीवन की सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, सारे कष्टों को मिटा भी देगा।